साथियों, दिल्ली में सरकार बदली है। सरकार बदलने के साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, क्योंकि इस सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। अगर छोटी सी भी कहीं कमी रह जाती है तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे सरकार को। लेकिन मैं उसके बाद भी आपको बताऊं, हम लोग यमुना पे पहुंचे हैं। यमुना पे कुछ वॉलेंटियर्स हैं, कुछ उनकी टीम है जो यहाँ पर यमुना की सफाई कर रही हैं। शुभजीत गौतम है, समय समय पर आप लोगों को बीच में इस तरह के काम करते हुए नजर आ जाते हैं। शुभजीत भाई, स्वागत है आपका समय। धन्यवाद। आप यमुना की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ जी, क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी नदी होती है वो शहर की लाइफलाइन होती है। बगैर नदी के सिविलाइजेशन मुमकिन ही नहीं है। सिविलाइजेशन जहाँ होगा, आप जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन है, बड़े शहर है, वो आपको नदी किनारे, क्योंकि नदी भरण पोषण करती है एक शहर का, एक सिर्फ परिवार या समूह का नहीं, पूरे शहर का भरण पोषण करती है। लेकिन पुरानी सरकारों ने पिछले 25 वर्षों से इस नदी को, यमुना जी को, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको नाले में परिवर्तित कर दिया है। आपके सामने में है, और अभी तो खैर 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपको अंतर अभी दिख रहा होगा। ये घाट आप पहले आते और अभी में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखा होगा। नहीं, अंतर तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तो ये आपके वॉलंटियर साफ कर रहे हैं। सब सरकार पे उम्मीद नहीं है? सरकार भी काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है। आप कभी आप पूरे, क्योंकि दिल्ली में अभी तो हम सिर्फ ये मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर का स्ट्रेच हम देख पा रहे होंगे। कई हमारी क्रेन्स लगी हुई हैं, कई हमारे जो सरकार का तंत्र है वो लगा हुआ है। क्योंकि कई जगह क्या है कि यमुना नदी अब छिछली हो चुकी, यानी कि अब गहराई नहीं रहा, डेप्थ नहीं रहा। तो वहां पे क्रेन उसको पहले, सबसे पहले गहराई जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नाव तक नहीं चल पाएगी इसमें। तो गहराई करने का काम करी ताकि रिवर बेड तैयार हो। रिवर बेड हमने कचरा फेंक के पूरे रिवर बेड को भर दिया है। हाँ। तो रिवर बेड तैयार करने का काम हमारी सरकार करी, दिल्ली सरकार। इसके अलावा साइड जो है, रिवर साइड जो है, यहाँ पे जो कई ऐसे मलबे हैं, कचरे हैं, जिसको हम मैनुअल वर्क से नहीं हटा सकते, उसको भी हटाने का काम करिए, और मैनुअल वर्क भी चल रहा है। लेकिन 32 किलोमीटर छोटा एरिया नहीं होता, और बहुत बड़े तादाद में मैन फोर्स चाहिए। और वही चीजें हैं कि आप जब तक श्रमदान नहीं करेंगे, और एक बार हम लोग अगर अपनी इच्छा शक्ति के साथ आज ये उठा रहे हैं, तो जो लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं उनको एक सेकंड को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो विचार करेंगे कि हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। प्लस जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी फ्यूचर में वो एक सामाजिक कार्य में उनकी, आप जैसे मोल्ड होता है उसको ढाला जाता है, तो वो ढल जाएंगे कि समाज प्रकृति के बारे में विचार करे, सोचे। तो इस वजह से स्वयंसेवक है। इसके अलावा पूरी मशीनरी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नई सरकार, वो लगी हुई है इस कार्य पे। आप 150-200 लोगों को लेके सुबह यहाँ पहुँच गए? ज्यादा है करीबन 400 के करीब वॉलंटियर्स अभी होंगे, और अभी लोग कुछ और आ भी रहे हैं। हाँ, तो इतने लोगों को संभालना अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं, लोगों को लेकर आप संडे के दिन पहुंच गए। संडे आप लोग आराम नहीं करना होता, आप लोग आराम नहीं करना होता। आपको मैं बता दूं, ये अभी फिर भी कम संख्या है। अगर आप समाज के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको समर्थन अपने आप मिलता है। तो युवा है, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे डाला, और जो फॉलो करते हैं वो लोग बड़ी तादाद में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनमें से कहीं ना कहीं एक हमने, क्या है कि आप यहाँ जितने साथी देख रहे हैं, चाहे अशोक जी हैं, चाहे एक माध्यम होता है, आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन आपने देखा मैंने पोस्ट डाला तो आपने भी मुझसे संपर्क किया कि शुभजीत जी आज मैं अपने परिवार के साथ, और आपको मैं देखा पूरे परिवार के साथ, भाभी जी के साथ, बच्चों के साथ आप इस नेक कार्य में सम्मिलित हुए। बिल्कुल। तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो इन चीजों को समाज को देखना चाहिए और एक सीख लेनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आज कितनी देर आप काम कर पाएंगे यहाँ पे? अभी और 1 घंटा हम लोग यहाँ काम करेंगे, और यहाँ पे क्या है कि काफी हद तक पॉलिथीन तो साफ हो गया है। जो बीओडी, जो पानी का ये तो आप जो बाहर किनारे का जो हिस्सा ये आप साफ कर रहे हैं, इसके लिए कुछ अलग से कुछ काम नहीं चल रहा है कि ये झाग हटाया जाए? नहीं, झाग जो है ना, ये एसटीपी जो है वो अपने क्वालिटी को इन्हांस कर रही है। प्लस डाई फैक्ट्री का यहाँ पे, अब जैसे ये है बगल में आपको आसफ अली नाला इसको कहते हैं, ये आप जो साइड में दिख रहा होगा, आसफ अली नाला पे ऑन रिकॉर्ड ये सूखा हुआ नाला था दिल्ली सरकार का, पुराने सरकार का। क्योंकि अब एसटीपी आप सोचिए कि 1 महीने में तैयार हो जाए तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर टाइम, 1 साल कम से कम एसटीपी बनने में।
तो 25 साल तक इन लोगों ने इस नाले को बताया कि ये नाला ड्राई है और इस नाले से पानी है ही नहीं, जबकि पूरे साउथ दिल्ली का पानी, आसफ अली नाला, आपको सामने में वो झाग दिख रहा होगा, वो आके यमुना नदी में मिलता है। अब वो झाग क्रिएट कर रहा है, वो गंदगी क्रिएट ऑन रिकॉर्ड। इससे पहले केजरीवाल सरकार, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने इस नाले को सूखा हुआ नाला बताया, जबकि आप संगम विहार में रहते मेखान, ये सभी कचरा जो है हमारे घर का मल मूत्र सीधा यहाँ बिना किसी एसटीपी को क्रॉस किए हुए इसमें आके मिलता है। दिल्ली में अभी तकरीबन 40 के करीब एसटीपी मतलब की है, जिसमें से 27 जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन 24-23 ऐसे हैं जिसका मतलब कि थोड़ा डाउन है, तो उसको निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा, तो उस पर भी अब धीरे धीरे रिफॉर्म किया जा रहा है। जी, तो आपको लग रहा है आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप, उन्होंने तो नोट डाउन करवा दिया कि आप टाइम नोट डाउन कर लें, 3 साल के अंदर यहाँ पे फेरी चलेगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और अपनी पूरी टीम को लेके, टीम मतलब अपने वॉलंटियर्स को लेके यहाँ पहुँचे हैं और काम कर रहे हैं, यमुना के किनारे की सफाई कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं मुझे कैमरे पर, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर ऐसे काम का आह्वान कहीं से आता है तो ये मत देखिए कि कौन सी पार्टी से है, कौन से धर्म से है, कौन लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं, आप उसमें अपना साथ दें, अपनी तरफ से श्रमदान दें, अपनी तरफ से योगदान दें। आप क्या कर सकते हैं वो आप बताते हैं। शिवलिंग है, आप देखिए खंडित शिवलिंग है, बिल्डिंग आज तक की, तो आमतौर पे लोग इसको नदी किनारे, वो उसके पार है। आपके दिशा अनुसार हम लोग अपने पूर्वांचल मोर्चा की टीम के द्वारा जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और प्रत्येक रविवार को हम लोग समय निकाल कर आकर के आपके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।